मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ओके, ठीक है। तो कल जो हमने क्लास में किया था, तो कौन बताएगा कि भगवान ने संसार को दो नाम दिए थे? कौन कौन से? भगवान ने इस संसार के लिए दो टैग दिए हैं, है ना? तो वो क्या है? एंड ओके, नायरा बताओ। सर कल आपने हमको श्लोक्स बताए थे। हाँ, श्लोक। पर मैंने अभी एक प्रश्न किया है कि भगवान ने दो नाम दिए हैं इस संसार को। वो दो नाम क्या है? इस भौतिक स्क्रिप्ट जगत को भगवान ने। स्क्रिप्चर्स। सॉरी। सर स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स नहीं। कोई और बताएगा? किसी को याद है? आप हैंड रेस कर सकते हो अगर आपको याद है तो। जैसे हमारे घरों में नेम प्लेट होता है ना कि ये घर इसका है ना? तो यहाँ पे क्या है ना? तो हमने कहा था जैसे पुस्तक जहाँ पे होती है हम उसे क्या कहते हैं? पुस्तकालय, लाइब्रेरी, है ना? जहाँ पे इलाज होता है हमारा उसे हम क्या कहते हैं? चिकित्सालय। जहाँ हमको खाना मिलता है वो हम कहते हैं भोजनालय, है ना? तो ऐसे ही इस जगत को भगवान ने क्या कहा है? किसी को भी याद नहीं है? ओके। तो भगवान ने इस जगत को कहा है दुखालय, है ना? क्या कहा है भगवान ने? दुखालय। ठीक है। एक और नाम कहा है भगवान ने। दूसरा नाम कोई बताएगा? ओके, आदिश बताओ। सर सुखालय भी था, है ना? सुखालय स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हम कहेंगे, है ना? जो इसका रिप्लिका है ना? तो वो है सुखालय और शाश्वतम। ठीक है, हमारा जो जगत है वो क्या है? दुखालय और अशाश्वतम, है ना? यहाँ सब कुछ कैसा है? टेम्पररी है। तो भगवान यही चीज बताते हैं कि हमारा जो जगत है वो दुखों से भरा हुआ है। इसलिए यहाँ पे जो टैग लगा है वो क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। ठीक है, समझ में? ठीक है। फिर हमने देखे थे कि ये दुखालय क्यों कह रहे हैं भगवान? यहाँ पे परेशानी है, परेशानियां हैं, क्लेश ही क्लेश है ना? तो हमने चार तरह की चीजें देखी थी जो सबके लिए कॉमन है। इट इज कॉमन फॉर ऑल, अनअवॉइडेबल एंड अनकंट्रोलेबल, है ना? उसकी तीन चीजें थी, प्रॉपर्टी। तो वो चार चीज क्या क्या थी? कोई बताएगा क्या वो चार चीजें थी? ओके, शिवांश बताओ। सर बर्थ, डिजाइजेस, एजिंग, डेथ। करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी श्योर। तो हमने जो देखा था चार चीजें वो थी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना? तो हमारा जन्म होता है और मृत्यु होती है। इन दोनों के बीच में दो चीज और आती हैं, वो क्या है? डिजीजेस एंड एजिंग। ये सब के लिए कॉमन है। भगवान कहते हैं कि ये सब के लिए कॉमन है। इट्स अनकंट्रोलेबल, अनअवॉइडेबल, है ना? एंड यूनिवर्सल। ठीक है। तो ये चार चीजें क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ठीक है। तो हमने ये सब परेशानियां क्यों हैं ये भी हमने जाना था, है ना? जन्म के समय हमें कष्ट भोगना पड़ता है। मृत्यु तो वैसे भी कष्टदायक है, बीमारियां अच्छी नहीं होती हैं, है ना? और एजिंग, है ना? तो हमारे दांत, हमें अलग अलग बीमारियां होती हैं, एजिंग होता है ना? हमारी कमर झुक जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो हम वैसे नहीं रहते जैसे हम यंग एज में रहते हैं, है ना? काफी सारी चीजों में हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये सब चारों क्या है? परेशानियां, कॉमन टू ऑल। ये कुछ भेदभाव नहीं करती, है ना? बड़े छोटे ये वो कुछ नहीं, सबको होती है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ठीक है। इसके बाद हमने देखे थे तीन प्रकार के क्लेश, है ना? ये किसी के जीवन में कम, किसी के जीवन में ज्यादा हो सकते हैं, है ना? तो ये तीन प्रकार के क्लेश देखे थे हमने। कौन कौन से थे कोई बताएगा? मिजरीज, क्लेश, तीन टाइप के थे। कुछ भी याद है किसी को? कुछ भी नहीं?
ओके आदिश बताओ। सर मुझे एक याद है, डेवोक्लिश, जिस मतलब मिजरी इज कॉज्ड हाँ बाय नेचर। करेक्ट, हाँ। तो तीसरा था मिजरी कॉज्ड बाय नेचर, है ना। और पहले दो क्या थे? ओके निकुंज बताओ। पर एक कलेश होता है जो हम खुद से खुद को परेशानियां पहुंचाते हैं, और दूसरा होता है जो कोई और हमें परेशानी पहुंचाता है। करेक्ट, वेरी नाइस। है ना, तो पहले दो यही थे कि जो हम पहला क्लेश जो हम खुद से खुद को देते हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं अधियात्मिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश। ठीक है। तो जो मैंने खुद से खुद को परेशान किया, मेरा मन मेरा शरीर परेशान किया, मैंने अपने शरीर पे कुछ कट मारा, है ना, अपने आप को दुख दिया, तो ये क्या है? आध्यात्मिक कलेश मैंने खुद से किया है अपने आप को, है ना। मैं किसी चीज की वजह से परेशान हूँ, गुस्सा हूँ, है ना, डिप्रेशन में हूँ, तो ये सब क्या है? ये सब मेरे खुद की वजह से, मेरे मन और मेरे शरीर पे इसका प्रभाव है। जैसे कोई आदमी अपने आप को खत्म कर लेता है, सुसाइड कर लेता है ना, तो वो कैसा क्लेश है? वो दुख उसने अपने आप को खुद से दिया है। ठीक है। तो ये होता है आध्यात्मिक क्लेश। फिर हमने देखा था आदि भौतिक क्लेश। ठीक है। आदि भौतिक क्लेश में क्या होता है कि दूसरे जीव, है ना, आपने खुद से नहीं पर दूसरा जीव, वो जीव कोई भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई और जानवर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है ना। आपके अलावा कोई और जीव ने आपको कष्ट दिया, तो वो क्या होगा? आदि भौतिक क्लेश। ठीक है। जैसे सांप काट लेना, मच्छर का काटना, कोई जानवर आपको मार दे, है ना, किसी प्रकार से आपको क्षति पहुंचाए, तो वो क्या होगा? आदि भौतिक क्लेश। ठीक है। फिर तीसरा हमने देखा था आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश कौन सा होगा? जो नेचर्स के थ्रू होता है हमको, है ना, जिसमें कोई जीव इन्वॉल्व नहीं है, वो उसमें कौन है? देव, है ना। तो भगवान के द्वारा, है ना, देवी देवताओं के द्वारा जो हमारे ऊपर क्लेश आता है, तो हम कहते हैं आदि दैविक क्लेश। ठीक है। जैसे कि भूकंप आना, बाढ़ आना, तूफान आना, है ना। ठीक है। तो ये सारे जो जो क्लेश होंगे, ये सब क्या होते हैं? आदि दैविक क्लेश। ठीक है। तो तीन प्रकार के क्लेश हमने देखे थे। ओके। तो ये सब हमने पढ़ा था मोक्ष के सेशन में। ठीक है। तो हम इस संसार में आए हैं इस दुखालय अशाश्वतम में, और हमको वापस अपने भगवान के धाम में जाना है। ठीक है। तो भगवान का धाम क्या है? ये दुखालय अशाश्वत है, भगवान का धाम कैसा है? सुखालय और शाश्वत। ठीक है। और फिर हमने क्या देखा था कि ये संसार कैसा है? इमिटेशन है ना। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि ये संसार हॉस्पिटल की जैसा है, और भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है? एक वन गार्डन की जैसा है ना। हमने एक और देखा था एग्जाम्पल जिसमें मैंगो का एग्जाम्पल था। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो रियल मैंगो है ना, रियल जूस, रियल टेस्ट है उसमें। और ये जो संसार है वो कैसा है? इमिटेशन मैंगो, टॉय वाला जो होता है मैंगो, प्लास्टिक का, वैसा है ये, जिसमें कोई रस नहीं है ना। हम यहाँ पे इस संसार में रस और सुख का खोजने की कोशिश करते हैं, पर असली सुख और असली रस कहाँ है? भगवान के धाम में। ठीक है। तो ये हमने देखा था। ओके। तो ये लास्ट क्लास थी। आज की क्लास में हम देखेंगे योग। ठीक है। तो हम किस तरह से अब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये योग में होता है। अच्छा, योग की डेफिनेशन मतलब क्या होगा? तो बताएगा योग से हम क्या समझते हैं? कुछ भी? योग का मीनिंग क्या होता है? कोई बताएगा? नहीं। ओके। तो दो चीजों का मिलना योग कहलाता है। ओके, नायरा कुछ बोल रही है, बताओ। सर, योग का मतलब प्रयास। योग का मतलब प्रयास। ठीक है। और कोई कुछ बताएगा? चलिए, तो मैं बताता हूँ कि योग मतलब होता है दो चीजों का मिलना। ठीक है। तो योग मतलब क्या है? दो चीजें आपस में मिल रही हैं, उसे हम कहते हैं योग। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दो चीजें मिल रही हैं? यहाँ पे हमारी आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है, वो कहलाता है योग। ठीक है। तो जुड़ना, दो चीजों का जुड़ना कहलाता है योग, है ना। तो हम जीव हैं, हमारे अंदर आत्मा है, और हमारे
परमात्मा के साथ जो मिलन होगा, है ना, हम परमात्मा भगवान के साथ जुड़ेंगे तो वो कहलाएगा योग। ठीक है, ओके। तो योग के अलग अलग टाइप हैं, तो वो हम आज लर्न करेंगे। ठीक है, वी विल लर्न अबाउट योग। निकुंज आप कुछ कह रहे हैं? पर बोलिए। परमात्मा क्या होती है? हाँ, भगवान को हम परमात्मा, जैसे हम जो हैं, हम सब क्या है, आत्मा है ना। पर हमारे जो लॉर्ड हैं, हम सबके जो लॉर्ड हैं, वो क्या कहलाएंगे, परम आत्मा, है ना, तो भगवान। ठीक है। ओ- तो भगवत गीता में अलग अलग योग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम उन योगों को समझेंगे एक एक करके। तो पहला जो योग कहलाता है वो कहलाता है कर्म योग। ठीक है, तो कर्म योग के अलग अलग टाइप होते हैं, है ना, जिसमें हम कर्म करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं। ठीक है, तो कर्म योग के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक है कर्म कांड, दूसरा है सकाम कर्म योग, तीसरा है निष्काम कर्म योग। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके एक एक को समझेंगे कि कर्म योग में 3 तरह के कर्म कांड, सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनसे क्या होता है? तो पहला है कर्म कांड। ठीक है, तो कर्म कांड में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, किसी चीज को, किसी फल को प्राप्त करने के लिए, है ना। इसमें क्या होता है, हम शास्त्रों के अनुसार, है ना, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, क्या करने के लिए, कुछ ना कुछ फल प्राप्त करने के लिए, है ना। हमारा हेतु होता है, कुछ ना कुछ हमारे डिजायर होते हैं, उस पर्टिकुलर यज्ञ को प्राप्त करने से हमें वो फल मिलेगा, इसलिए हम वो चीज कर रहे हैं, तो ये कहलाता है कर्म कांड। ठीक है, जैसे हम घर में ग्रह शांति की पूजा कराते हैं, तो हमारे घर में शांति रहे, पीस रहे, है ना, सत्यनारायण जी की कथा करा रहे हैं, है ना, फॉर फ्लरिशनेस, है ना। अलग अलग यज्ञ होते थे पुराने जमाने में, है ना, जैसे दशरथ महाराज जी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था, है ना, जिससे उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो ये अलग अलग यज्ञ होते हैं, जिससे हमारा क्या होता है इसमें, कि हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो, कुछ हेतु होता है हमारा, तो वो कहलाता है कर्म कांड। हम भगवान से जुड़े हैं पर किसी न किसी उद्देश्य से। ठीक है, तो वो होता है कर्म कांड। दूसरा क्या है, सकाम कर्म योग। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि नाम ही बता रहा है, सकाम कर्म योग। ठीक है, तो सकाम में यहाँ पे क्या है, सकाम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जुड़ी हुई है, हमारी कामना जुड़ी हुई है, हम भगवान को याद करते हुए अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं, पर क्या है, जो फ्रूट आएंगे, फल आएंगे, उसका क्या है, उसको एंजॉय कौन करेगा, मैं करूंगा। ठीक है, हम ऐसा समझ रहे हैं, है ना, सकाम मतलब विथ कामना, है ना, सकाम, इसलिए हम कहते हैं, तो विथ डिजायर्स है ये, है ना, सकाम कर्म योग। हम भगवान को याद करते हुए काम कर रहे हैं, पर हमारा उसके पीछे कुछ ना कुछ हमको फल मिले, ये इंटेंशन है। ठीक है, जैसे मैं किसी गरीब आदमी को रास्ते में मैं कुछ ना कुछ दान दे रहा हूँ, है ना, तो हर समय मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, है ना, मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक है, तो पर मैं उस व्यक्ति को, किसी गरीब आदमी को अगर मैंने दान दिया, तो मैं कहीं ना कहीं अपने मन में इंटेंशन रखा हूं कि मैंने कुछ दान किया है तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, है ना। तो वो फल की इच्छा रखने के साथ अगर हम कुछ कर्म कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा सकाम कर्म योग, है ना, विथ डिजायर। ठीक है, सकामना, अगर हम इसको ऐसे समझे तो। ठीक है, तो पहला था कर्म कांड, दूसरा है सकाम कर्म योग। तो हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं, भगवान को याद करते हुए सारी काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे चीजों का जो रिजल्ट है, जो फ्रूट है, उसका एंजॉयर कौन बन रहे हैं, हम खुद, आई। ठीक है, तो इसलिए ये कहलाता है सकाम कर्म योग, है ना। अगर एक और एग्जांपल देखें तो, अगर मान लीजिए आपको कुछ अचीवमेंट, आपने अच्छा खेला, है ना, और आपको कुछ प्राइज मिले, है ना, तो वो आप प्राइज, आप कर्म किस लिए कर रहे थे, वो प्राइज आपको मिले, है ना। तो अच्छा रिजल्ट, बुरा रिजल्ट, और जो भी रिजल्ट मिले उसको मैं एंजॉय करूं खुद,
है ना, जैसे मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छा जॉब पाया, है ना, तो वो क्या है, मुझे अच्छा जॉब मिला, उसके लिए मैंने अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी की, और जो जॉब मिला फिर मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, उस लेविशनेस को मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, वो सकाम कर्मयोग। ठीक है, ओके। तो इसके बाद थर्ड जो होता है वो है निष्काम कर्मयोग। ठीक है, तो जैसे कि नाम बता रहा है निष्काम, पहले वाला क्या था, सकाम, वहां पे कामना थी, यहाँ पे निष्काम, यहाँ पे कामना नहीं है ना। तो मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, पर अब वो जो फ्रूट्स जो आ रहे हैं ना, उसका अधिकारी मैं खुद नहीं बन रहा हूँ। ठीक है, वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, कि आई एम नॉट द एंजॉयर ऑफ द फ्रूट। ठीक है, वो कौन है, किसके लिए है, सब कुछ भगवान को मैं अर्पण कर देता हूँ, कि वो भगवान की वजह से है, वो भगवान का ही है। ठीक है, तब वो कहलाएगा निष्काम कर्मयोग। ठीक है, तो सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग, काम में आपके पास कामना है, निष्काम में आपके अंदर कोई कामना नहीं है। सकाम में अगर आप क्या समझते हैं कि आई एम द डूअर, निष्काम में क्या सोचते हैं कि निष्काम में भगवान की वजह से ये है, और वो भगवान को ही हम अर्पण करते हैं, जो भी फल है हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल में से देखें कि अगर मुझे कोई अच्छा जॉब मिल रहा है ना, तो उस चीजों को लेविशली मैं अपने लिए नहीं खर्च करूंगा, उसको मैं भगवान के लिए दान करूंगा, सारी चीजें भगवान के लिए करूंगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो कुछ हिस्सा मैं दान करूं, है ना, कुछ हिस्से को मैं एंजॉय करूं। ठीक है, तो निष्काम कर्मयोग तब होगा, और उस जो दान है उसका मैं फल भी नहीं चाहूंगा। ठीक है, अगर दान करते हुए मैं अपना फल चाह रहा हूँ, है ना, जैसे मैंने मंदिर किसी मंदिर में दान दिया, है ना, कि इस पैसे से मंदिर का कुछ ना कुछ वर्क किया जाए, कंस्ट्रक्शन किया जाए, ऐसा, है ना, या किसी को खाना मिल जाए मंदिर के थ्रू, पर मेरी कुछ ना कुछ इंटेंशन है, कामना है कि मुझे अच्छा फल मिलेगा इसका, तो वो सकाम कर्मयोग हो जाएगा। ठीक है, पर मैं उस दान से कोई फल की इच्छा नहीं रख रहा हूँ, है ना, कि ये भगवान की सेवा के लिए मैंने किया है, भगवान के लिए ही है सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तब वो कहलाएगा निष्काम कर्मयोग। ठीक है, समझ में आया? ओके, देखो जो आप डाउट लिख लो, ठीक है, मैं एंड में आपको टाइम दूंगा। ठीक है, तो पहला कर्मयोग क्या था, तीन तरह के कर्मयोग होते हैं, कर्मकांड, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। ठीक है, तो पहला योग था कर्मयोग, ये कंप्लीट हुआ, तो सेकंड हम आएंगे ध्यान योग में। ठीक है, तो ध्यान योग को हम अष्टांग योग भी कहते हैं। ठीक है, तो अष्टांग जैसे कि नाम बता रहा है अष्ट आंग, है ना, तो आठ अंग, एट लिम्स हैं इसके। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं अष्टांग योग या ध्यान योग। ठीक है, तो अष्टांग योग में कुछ स्टेजेस हैं। ठीक है, तो ये टोटल 8 स्टेजेस में, जैसे हम बताया ना कि अष्टांग योग कह रहे हैं हम इसे, है ना, तो इसमें 8 स्टेजेस हैं, तो 8 स्टेजेस को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो 8 स्टेजेस में जब जो पहले 4 हैं वो प्राइमरी स्टेज हैं, और आ- आखिरी के जो 4 हैं वो क्या है, एडवांस स्टेजेस हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्टेजेस में क्या क्या आ रहे हैं वो हम देखेंगे सबसे पहले, है ना, तो अष्टांग योग 4 इधर 4 इधर, प्राइमरी और ये एडवांस। ठीक है, तो अष्टांग योग ध्यान योग। ठीक है, तो अष्टांग योग में क्या क्या होता है, पहला होता है यम। ठीक है, तो यम यम जैसा कि नाम है, ये संयम से डिराइव हुआ है, संयम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने चीजों में कंट्रोल रख रहे हैं, मॉरल कोड रख रहे हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स रख रहे हैं हम अपने लिए, है ना, जैसे मैं हमेशा सच बोलूंगा। ठीक है, नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करूंगा, है ना, ब्रह्मचारी रहूंगा, है ना, और चीजों के प्रति मेरी आसक्ति नहीं होगी, तो ये सारी चीजें मैं संयम बना रहा हूं अपने लिए। ठीक है, तो पहला नियम जो होता है वो है संयम। ठीक है, पहला स्टेज। फिर दूसरा क्या है, नियम, है ना, तो नियम मैं कुछ प्रिंसिपल और रूल्स अपने लिए बनाऊंगा, है ना, जैसे मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूं, सुबह उठ के स्नान कर लूं, है ना, पूजा आदि सही समय पे करूं, तो ये कहलाएगा नियम। ठीक है, तो पहला स्टेज था संयम, या यम कहते हैं हम उसे। ठीक है, नियम, यम, नियम। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज क्या है, आसन।
नायरा आप कुछ कह रही हैं? बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। सर ये जो आपने नियम, ये जो आपने करवाए हैं ना कर्म, ये सर इसमें तो आप हमको अपने ना ना। डाउट लिख लो, मैं आपको एंड में टाइम दूंगा, ठीक है? ओके सर। तो ध्यान योग अभी हम सीख रहे हैं। ध्यान योग में पहले 4 स्टेज क्या है? प्राइमरी स्टेज यम, नियम। ठीक है, तो यम से हम क्या समझते हैं? मॉरल कंडक्ट, है ना, कि सत्य बोलना है, अहिंसा की प्रैक्टिसेस करनी है, तो ये सारी जो है ये सब यम में आएंगे। ठीक है, फिर नियम। नियम में हम अपने लिए कुछ नियम बनाते हैं कि सुबह उठेंगे, पूजा सही सही में करेंगे, पवित्रता का ध्यान रखेंगे, तो ये सब हम नियम बना रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है? आसन। ठीक है, तो आसन में क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग पोस्चर में हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ये ध्यान योग में हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी बॉडी को हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम काफी देर तक के ध्यान योग योग में हम बैठ पाए। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ चीजों को प्रैक्टिस करते हैं स्टार्टिंग में, है ना। तो प्राइमरी प्रैक्टिस हमारी कुछ होती है जिसे हम कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे हमको ये बेनिफिट होगा कि हम काफी देर तक के ध्यान योग में बैठ पाए। ठीक है, ध्यान योग तभी हो पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप सोचें कि ऐसे ही मैं ध्यान योग कर लूंगा, तो नहीं पॉसिबल है। आप जब तक कि इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये ध्यान योग पॉसिबल नहीं है। और ध्यान योग में क्या होगा? आपको एक अपना घर छोड़ के किसी एक दूर अलग जगह पे जाके रहना पड़ेगा, है ना। जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि क्या करते थे? वो वनों में जाके ध्यान योग करते थे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते थे, तब वो होता था। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टार्टिंग के जो 4 स्टेज है वो फॉलो करते हैं। वो है यम, नियम, फिर आसन। तो अलग अलग आसन की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ताड़ासन है ना, अलग भुजंग भुजंग आसन है ना, और भी कई आसन होते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है, आप काफी देर तक के जो योग में बैठना है उसके लिए आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। फिर फोर्थ क्या है? प्राणायाम। ठीक है, तो प्राणायाम में क्या हो रहा है? ब्रीदिंग टेक्निक हम सीखते हैं। ठीक है, जिससे हमारा मन इधर उधर ना भटके, हम अपने श्वास पे ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाए, ध्यान कर पाए। ठीक है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, है ना, अलग अलग आपने देखा होगा प्राणायाम सिखाते हैं। ठीक है, तो आज का मॉडर्न योग जो है वो सिर्फ इन्हीं दोनों पे बेस हो गया है, बट एक्चुअल में ये जो योग था इससे हम भगवान को प्राप्त करते थे। ठीक है, आज का जो योगा है वो उसमें 2 ही चीजें रह गई हैं, आसन और प्राणायाम। ठीक है, पर एक्चुअल में जो योग है ये भगवान से मिलने के लिए था। ठीक है, तो पहला स्टेज हमने 4 देखा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ठीक है, तो एडवांस के 4 स्टेज ये क्या क्या है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेज जो है, इसमें प्रत्याहार में क्या होता है कि हम अपने सेंसेस, अपने मन को, और ये जो सेंसेस होते हैं, है ना, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, इन सबको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कि आंखों से हम देखना बंद करेंगे, कानों से सुनना हम धीरे धीरे कम करते जाते हैं, हम अपने खाने को भी कम करते जाते हैं धीरे धीरे करके, है ना। और मन को पूरी तरीके से अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि आसपास में बारिश हो, धूप हो, छांव हो, इनसे हमको फर्क ना पड़े। तो अब ये कहलाता है प्रत्याहार। ठीक है, और फिर इस स्टेज के आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम जाते हैं धारणा में, है ना। तो धारणा जैसा कि नाम बता रहा है, धारणा, हम इसमें हम क्या धारण कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे करके हम अपने कंसंट्रेशन को दोनों आईब्रोज के बीच में हम भगवान पे धीरे धीरे हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भगवान की छवि पे हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, है ना। वी ट्राई फोकसिंग अवर माइंड ऑन गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे कहलाता है धारणा। ठीक है, तो अब हम भगवान की छवि अब धीरे धीरे हमको क्लियर होती जाएगी। तो अब ये अगले स्टेज में आता है ध्यान। ठीक है, धारणा से हम ध्यान में मूव करते हैं, तो अब हमको भगवान की छवि जो है वो क्लियर दिखने लगेगी, है ना। तो मन में हमारे भगवान रहते हैं, हम उनको अच्छे से फोकस कर पाएंगे कि उनके पैर कैसे हैं, उनके उनके वस्त्र कैसे हैं, है ना, उनकी छवि कैसी है, उनके मुखमंडल कैसा है। तो ये हम धीरे धीरे ध्यान के स्टेज में बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और फिर लास्ट में आता है समाधि। ठीक है, तो समाधि में क्या है? हम धीरे धीरे अपने प्राण वायु को ऊपर खींचते जाएंगे, है ना, 7 चक्रों के ऊपर, जैसे कि योग में होता है, बताते हैं।
कि हमारे शरीर में क्या है, 7 चक्र है ना। तो इनसे हम प्राणवायु को ऊपर ऊपर खींचते हुए फिर हम समाधि की स्टेज में जाते हैं, और फिर हम हमारी जो सहस्रा चक्र को भेद के फिर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एडवांस के 4 स्टेज होते हैं। तो इस सब चीज को करने में बहुत समय लगता है, इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करने में। ठीक है, तो आपको लगता है ये ध्यान योग इजी है? कितने लोगों को लगता है कि ध्यान योग इजी है? नहीं। अच्छा, कर्म योग इजी है? किस किस को लगता है कि कर्म योग इजी? कोई कह रहा है? हाँ, तो कर्म योग भी इजी नहीं है ना, क्योंकि निष्काम कर्म योग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कि हम भगवान को नहीं अटेंड कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। कर्म कांड और सकाम में तो होता ही नहीं, निष्काम कर्म योग में ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पर इस निष्काम कर्म योग को करने के लिए आपको कई जीवन लग जाएंगे। जब कई जीवन तक के आप ये प्रयास करते रहेंगे तब जाके आपको भगवान मिल सकते हैं। तो ये डिफिकल्ट है बहुत करना। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत भी किसी के लिए करते हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कामना जरूर रहती है। जब तक हम निष्काम कर्म योग नहीं करेंगे तब तक कि हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, अगर मैं कुछ दान दे रहा हूँ, किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ, किसी के लिए भला कर रहा हूँ, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारा इंटेंशन होता है कि इसका कोई फ्रूट अच्छा हो तो वो मुझे मिले, है ना, इसका जो फल हो वो मुझे प्राप्त हो, है ना। तो निष्काम कर्मयोग बहुत डिफिकल्ट होता है ना। तो ये हमने देखा कर्मयोग से इजी नहीं है। ध्यान योग तो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है। आज के समय में हम अपना घर द्वार छोड़ के वनों में नहीं जा सकते कि मैं ध्यान योग से भगवान को प्राप्त करूं, है ना। इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं, इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करके परफेक्ट करने में ही इतना समय निकल जाता है कि ये करना आज के समय में पॉसिबल नहीं है ना। तो आज के समय में क्या पॉसिबल है, वो है थर्ड कर्म योग था, ध्यान योग, और थर्ड है हमारा भक्ति योग। ठीक है, तो भक्ति योग सबसे इजी जरिया है जिससे हम भगवान को, भगवान के लोक और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भक्ति योग जो थर्ड है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही। ठीक है, तो थोड़ी देर जब करते हैं हम, फिर मैं आप लोगों का एक एक करके डाउट लूंगा। ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके, आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं करके। नहीं कुछ। सर, सबसे अच्छा योग कौन सा होता है? एक मिनट। सबसे अच्छा योग कौन सा होता है? बेस्ट योग? सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक्सक्यूज मी सर। हरे कृष्णा निकुंज, वेट सर आपको रिप्लाई देंगे जल्दी, जस्ट मिनट। नायरा बोलेंगे। ये सर निकुंज की भी डाउट थी, वो आपको पूछ रहा था, आई थिंक आपको सुनाई नहीं दिया। एक्सक्यूज मी सर। सर, आपने जो हमको करवाया था सर, उसमें वो करना होता है ना, हमको फोकस से सारी चीजें करनी होती है, हमको ध्यान लगा के सब कुछ करना होता है। आप लोग अपना चैट बॉक्स में लिख देंगे, सर कुछ प्रॉब्लम हो गया मेरे माइक में। ओके आप अपना सर। डाउट लिख देंगे चैट बॉक्स में, तो मैं पढ़ के आंसर कर दूंगा।
कि बीच योग इज बेस्ट, है ना? तो आपको क्या लगता है कि कौन सा योग बेस्ट होगा इन तीनों में? कर्म योग, सर जो ज्ञान आपने योग, हमको या भक्ति योग? बताया था, सर आपने हमको है ना? तो जो बेस्ट योग जो है वो इन तीनों में वो है भक्ति योग। ठीक है, क्योंकि भक्ति योग इस युग के लिए, आज के युग के लिए हमारे लिए सबसे सरल है, सबसे इजी है, जिसे हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो जिसे हम नेक्स्ट क्लास में लर्न करेंगे कि भक्ति योग कैसे होता है। ठीक है, ओके नायरा, आपको कोई डाउट था आप चैट बॉक्स में लिख देंगे। कुछ स्पीकर्स में इशू है शायद, मैं रीड करके आपको आंसर कर दूंगा। और किसी को कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस नायरा, आपका अगर कुछ डाउट है तो प्लीज राइट दैट इन चैट बॉक्स। Hare Krishna everyone. Now we can end here.